और चोरवा अमीर से अमीर होते जा रहा है। और ये हमको समझ में नहीं आए, इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मार तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट, देश के किसानों की लूट, देश के मजदूरों की लूट, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, टीका टोपी दाढ़ी। बताइए, इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और संकट सिर्फ ये नहीं है, ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। ये जो पार्लियामेंट में बैठा है, कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्हार उदल का डांस चल रहा हो। ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। असल चुनौती इस देश के सामने ये है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना, दूसरी तरफ चाइना चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना। आप बताइए, 135 करोड़ का यह देश, जहां महात्मा गांधी, फणीश्वरनाथ रेणु, नक्षत्र मालाकार, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए, यह महान धरती, ये भारत भूमि जो अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है। एक तरफ उस देश के 135 करोड़ लोग हैं, उनकी आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ ये लुटेरे और बेईमान इस देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई सीधे तौर पर देश बचाने वालों और देश बेचने वालों के बीच में है। आप क्या कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं? बोलिए, बचाने वाले के साथ है कि बेचने वाले के साथ है? ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अदानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार हैं। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, उसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मुहताज हो जाएंगे। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जितना मन करे उतना काला बाजारी कर लो। एक बात बताइए, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब प्याज की पैदावार होती है, जब केला का पैदावार होता है, जब आम का पैदावार होता है, जब गेहूं की पैदावार, जब धान की, मकई की, मखाना की पैदावार होती है, तो जिसके पास पूंजी होगा तो इलाके का सारा मखाना, सारा गेहूं खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? तो पहले कानून ये था कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो दरोगा को जो पावर है, तो जाकर के उसके ऊपर छापा मार सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे, जब प्याज 80 रुपए किलो हो जाता था तो प्याज के गोदाम पे छापा पड़ता था। पड़ता तक नहीं पड़ता था, और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानूनी अमली जामा पहना दिया है। ये पूरा का पूरा लड़ाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम की थाली में रोटी, नमक, प्याज, दाल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये उसकी लड़ाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस लड़ाई को सिर्फ फार्मर के तौर पे नहीं, बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए, इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, 3 कानून है, याद रखिएगा। एक, मंडी समाप्त करने का कानून, दूसरा, किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून, और तीसरा, जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का, ये 3 कानून है। तो ठेकेदारी का जो कानून है उसके संबंध में मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बिहार की धरती है, और इस बिहार की धरती पर जब महात्मा गांधी आए थे नील की खेती का विरोध करने के लिए, तो नील की खेती का विरोध किसान क्यों कर रहे थे? किसान नील की खेती का विरोध इसलिए कर रहे थे
कि अंग्रेज ही नील खरीदते थे। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अब तो प्रचार भी नहीं आता है। नील की खेती में जो नील पैदा होता था उसको अंग्रेज खरीदते थे। अब आप मुझे बताइए कि हम अपने खेत में नील उगा लिए हैं और अंग्रेज अफसर कहेगा कि हम तुमको 1 रुपया देंगे, तो हम उस नील का क्या करेंगे? नील खा सकते हैं क्या? नील खा तो नहीं सकते हैं, तो हमको मजबूरी में 1 रुपया में ही अंग्रेज को बेचना पड़ेगा। कुछ सालों के बाद किसानों को यह एहसास हुआ कि ये अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील का खेती कराते हैं और ये नील हम इनके पास ही बेचने के लिए मजबूर हैं और इस मजबूरी का फायदा उठा करके ये हमारा शोषण करते हैं। तो चंपारण के इलाकों में किसानों ने यह तय किया कि हम नील की खेती अपने खेत पे करना बंद कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमको नील की खेती अपने खेत पे करनी ही होगी। किसानों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, नील अगर तुम नहीं लेते हो तो हम और किसी के पास बेच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अपने खेत पे हम धान उगाएंगे तो तुम अगर हमारा धान नहीं लोगे तो हम चूरा कूट करके खा लेंगे, हम चावल बना करके खा लेंगे। ये फर्क आप समझिए। यह जो ठेकेदारी का कानून है, जिस कंपनी के साथ आप करार कीजिएगा, मान लीजिए आप खस की खेती शुरू करते हैं, आप पिपरमेंट की खेती शुरू करते हैं, आप स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करते हैं, तो वो कंपनी ये बता करके कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है और आपका सामान नहीं लेगा, तो आप बोलिए आप किसके पास बेचने के लिए जाएंगे? तो मजबूरी में कम दाम पे आपको उसी कंपनी को अपना सामान आपको बेचना पड़ेगा। उस नील की खेती के खिलाफ, उस ठेकेदारी के खिलाफ गांधी जी ने अलख जगाया था और उस आंदोलन का नतीजा देखिए कि 47 आते आते अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। यह बात मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं कि यह बिहार की धरती है। जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए, जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश से, पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए, इस लड़ाई में, इस संकल्प में आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार है कि नहीं है? पक्का है ना? तो अभी इस मंच से हमारे आयोजक साथियों ने यह घोषणा की है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, मना लीजिएगा। क्या वैलेंटाइन डे के विरोधी नहीं है हम लोग, दीजिए गुलाब फूल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुलाब भी बाबू खेते में होता है। और भगत सिंह की जो आर्मी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक कोडवर्ड हुआ करता था। क्या था कोडवर्ड? गेहूं और गुलाब। कोडवर्ड क्या था? आज वही समय आया है। 14 तारीख को गुलाब दीजिए, लेकिन गेहूं बचाने के लिए पुलवामा शहीदों के याद में कैंडल मार्च निकालिए और 18 तारीख को जो किसानों का आह्वान है उस आह्वान के साथ खड़े होइए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का गरुड़ जितना भी क्यों न हो, जब जनता सड़क पर उतरती है तो गरुड़ भी टूट करके गिरता है। इस सरकार का गरुड़ भी तोड़ेंगे और बिहार में, देश में किसानों और जवानों के संकल्प के साथ जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम आयोजकों का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।